गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि कल आप लोग को हम बताए थे क्लास में, इसके पिछले क्लास में, ये मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का कल बताए थे क्या क्या, बेसिक बताए थे, कैसा दिखता है, इसका साइन क्या होता है, इसका ऑर्डर निकालने के लिए बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे उसका ऑर्डर कैसे पता करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करने के लिए बताए थे। उसके बाद बताए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि वहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज जो बात करेंगे, जो कल हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखाए थे, आज पूरा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगा, जो कल हम लिखा दिए थे 4 या 5 को, उसी को डिस्कस करेंगे। उसको और क्या करेंगे, इसमें चलेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इतना आज की क्लास में होगा। चलिए बिना विलंब किए हुए सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। जो जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में, आपको हार्दिक स्वागत है। आप लोग जो जो नए लोग हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए बिना विलंब करते हुए चलते हैं। इसमें आज पढ़ाएंगे में हम टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी भी जितना इसका टाइप्स होगा, आप लोग कल बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका रो और कॉलम सेम होता है, एम गुने एन, जहाँ एम और एन दोनों का वैल्यू सेम होगा, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें क्या होता था, एम और एन का मान सेम होता था। तो इसमें जितना भी टाइप्स होगा सब में एक कंडीशन फॉलो करेगा, एम बराबर एन। देखिए कल आप लोग को लिखा दिए थे 4 या 5 को। पहला में क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा डायगोनल के बाद आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स। और क्या होगा, डायगोनल स्केलर हो गया। और कौन कौन मैट्रिक्स होता है बताइए आप लोग। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक होता है लास्ट में ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, देखिए इसके बारे में बारी बारी से हम लोग समझते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता था, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता था। उसके बाद और क्या बताए थे, जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होता था, जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है जहाँ रो और कॉलम सेम हो जाए, यानी एम गुने एन जहाँ ऑर्डर होता था वहाँ एम बराबर एन हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही प्रकार में सब आएंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रकार में आएंगे। एक और है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, निकालना बताएंगे इसके बाद। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है, अभी यहीं तक ध्यान दीजिए आप लोग।
देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता था, विकर्ण। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मैट्रिक्स का जो विकर्ण होता है, देखिए मैट्रिक्स का चिन्ह होता है, तो विकर्ण में सिर्फ ऐसे याद रखिएगा, इस टाइप से विकर्ण चलेगा। मैट्रिक्स का विकर्ण यहाँ से इस कोना से ऐसे, ठीक है, यानी बाएं से शुरू हो करके दाएं ऐसे, यू वाला छोड़ देना ऐसे। डायगोनल के मतलब ये बाएं से दाएं वाला, ये डायगोनल होगा, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स देल है, ऐसे देखिए कोई भी मैट्रिक्स देल है, मान लीजिए 2 गुना 2 ऑर्डर का है, रो कॉलम दोनों सेम रहना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही भाग है। इसमें देखिए 5 0 0 5, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब है वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल हमको नजर आए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल नजर आए, बाकी डायगोनल के अलावा सब एलिमेंट 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डायगोनल जना रहा है, डायगोनल एलिमेंट कितना है, 5 है, देखिए दोनों में 5 है। कोई जरूरी नहीं कि सेम रहेगा, कुछ हो रह सकता है, डायगोनल के मतलब है कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायगोनल झलकना चाहिए, इसे इस टाइप से डायगोनल, जैसे यहाँ पे बताया डायगोनल, डायगोनल के छुड़ा करके सब एलिमेंट 0। अब बोलिएगा सर डायगोनल में क्या मान सेम होना चाहिए, मान सेम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है यहाँ 6 होगा, 7 होगा, हो सकता है 12 होगा, यहाँ पे 13 होगा, मतलब कि हमको सेम से भी नहीं जाना है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, डायगोनल इस रूप में देखेंगे, डायगोनल्स का जो एलिमेंट होता है वो खाली जलाना चाहिए, इसके अलावा हमको सब 0 जलाना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट जो होगा कुछ भी हो सकता है, 12 13 1 10 12 11, कुछ भी सेम हो जाए सेम नहीं हो जाए, लेकिन खाली डायगोनल जलाना चाहिए कि डायगोनल में है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, कि मतलब है कि डायगोनल छोड़ा करके सब एलिमेंट 0 हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जो है डायगोनल पर रहना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, देखिए और उदाहरण लेंगे क्या, देखिए 8 0 0 0 0 7 0 0 6, देखिए ये 3 गुना 3 है, 3 गुना 3 मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या जना रहा है, सब एलिमेंट 0 है, सिर्फ डायगोनल छोड़ करके, डायगोनल छोड़ करके सब एलिमेंट क्या है, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें डायगोनल जना रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए इसमें, देखिए इस टाइप से, सिर्फ और सिर्फ वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल नजर आए, चाहे डायगोनल के रूप में कोई भी एलिमेंट दिया हो, मान सेम हो मान सेम नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ डायगोनल झलकना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट 0, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, वैसा मैट्रिक्स देखिए 2 गुने 2 का हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, 5 0 0 5। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 गुना 3 का, एक रख दिए 2 0 0 2 2 0 0 0 0। देखिए स्केलर मैट्रिक्स में वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो नजर आना चाहिए, बाकी तो सब 0, जैसे इसमें बताए थे सेम का सेम इसमें भी चलेगा, इसमें भी चलेगा, वही तीनों में सेम चलेगा, खाली एक थोड़ा सा याद रखना है डायगोनल का, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसमें सिर्फ डायगोनल जलाना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जलाना चाहिए,
चाहे डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, खाली ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जहाँ पे, ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाला एलिमेंट रहे, बाकी सब जीरो रहे। अब डायगोनल वाला एलिमेंट कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, खाली डायगोनल रहना चाहिए, बाकी सब जीरो, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर में क्या होगा, स्केलर में वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, हर बार स्क्वायर लगा रहे हैं क्योंकि स्क्वायर का ही टाइप्स है सर, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल सिर्फ नजर आना चाहिए, बाकी सब जीरो, और डायगोनल का जो वैल्यू हो जाना चाहिए सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लग गया, डायगोनल का जो एलिमेंट हो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे कुछ भी चल जाए सेम रहेगा तब ये चल जाएगा। देखिए 8 7 6 मान चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डायगोनल के तो है, लेकिन इसमें डायगोनल रहना ही चाहिए, बाकी सब जीरो, और डायगोनल जो है वो डायगोनल एलिमेंट और सेम भी रहना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट आर सेम, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आर सेम। देखिए डायगोनल 5 5 है, बाकी सब जीरो है, यहाँ पे 2 2 2, लेकिन जो भी डायगोनल में है सबका वैल्यू सेम है ना, सबका वैल्यू डायगोनल में सेम रहना चाहिए, बाकी सब जीरो, उसको स्केलर बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें डायगोनल मैट्रिक्स सब सेम रहना चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में अभी बताए थे कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट, बाकी इसके अलावा सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए, चाहे डायगोनल एलिमेंट सेम रहे या न रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो होना ही चाहिए, डायगोनल एलिमेंट तो रहबे करेगा, लेकिन डायगोनल में जो रहेगा सबका वैल्यू सेम रहेगा, डायगोनल में जितना भी एलिमेंट रहेगा सब सेम रहेगा। देखो 5 5 2 2 2 डायगोनल है ना, 2 2 2 5 5, ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए, अगर 5 है तो सब 5, 2 है तो सब 2, इसके अलावा सब एलिमेंट जीरो, मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, बाकी सब जीरो, इसमें है डायगोनल एलिमेंट सिर्फ देखना है हदेबल है कि नहीं, बाकी सब जीरो है कि नहीं, इसमें सेम रहे चाहे मत, इसमें सेम रहना जरूरी है डायगोनल एलिमेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड ईच वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज 1। इसमें हर हाल में डायगोनल एलिमेंट एक रहना चाहिए, एक, सब पर डायगोनल पर बात हुआ है इसमें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए नाम से लग रहा है आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा। तो सर आप स्केलर में भी वही बताए थे कि डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, तो सेम तो रहेगा लेकिन उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक रहना चाहिए, एक के अलावा दूसरा नहीं। इसमें सेम रहेगा, कोई भी अंक रहेगा सेम रहना चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आना चाहिए, ओनली एंड ओनली 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम रहना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट एक ही रहना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं। आइडेंटिटी में जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा पहला तो सेम रहेगा, उसके बाद डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू एक ही रहना चाहिए, हर जगह एक एक, तो ये आइडेंटिटी होगा। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट तो सेम रहेगा, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, लेकिन अंक कुछ हो सकता है, जैसे 5 दिए तो सब जगह 5, 6 दिए तो सब जगह 6, 8 दिए तो सब जगह 8, 9 सब जगह 9, 10 है तो सब जगह 10, मतलब कोई एक वैल्यू रखेंगे ना, लेकिन हर वैल्यू वहीं पे रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें हर हाल में डायगोनल एलिमेंट एक ही रहना चाहिए, एक एक एक, खाली एक जन आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक बार और दोहरा देते हैं आप लोग को। डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही हो, इसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो। डायगोनल एलिमेंट जो बोल रहे हैं उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट में मान लिया 3 एलिमेंट है, मान लिया जाए, तो तीनों का वैल्यू सेम भी रहे, नए भी रहे तो ये चल जाएगा।
ये ऑलराउंडर है, मतलब खाली डायगोनल में सर याद रहे कि लगना चाहिए कि खाली डायगोनल है, बाकी वैल्यू कितनों रहे। स्केलर में मैट्रिक्स में इसमें भी डायगोनल होना चाहिए, और जो भी अपने मन से जो वैल्यू रखेंगे वो सब सेम रखेंगे। अगर 5 रख दिए तो सब जगह 5, 10 रख दिए तो सब जगह 10, 8 रख दिए तो सब जगह 8, ठीक है, 3 रख दिए तो हर जगह 3। मतलब इसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें बदलते रहता था, खाली डायगोनल रहना चाहिए और बदलते रहता था। इसमें डायगोनल तो रहेगा लेकिन जितना जो भी अंक शुरू कर दे वो अंक जना जाना चाहिए। जैसे 5 है, देखिए हर जगह 5, 2 है हर जगह 2, लेकिन इसमें सब प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही, इसमें हम अपने मन से नहीं ले सकते हैं, एकदम रूल बना हुआ है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, एक, दूसरा अंक नहीं आ सकता है। अब बाकी सब एलिमेंट जीरो, एक रो में बाकी डायगोनल के छोड़ा के बाकी सब एलिमेंट जीरो, एक रो में डायगोनल के छोड़ा के बाकी सब एलिमेंट जीरो, इसमें भी डायगोनल छोड़ा करके बाकी सब एलिमेंट जीरो, यानी तीनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन तीनों में एक चीज़ है कि सब में तीनों में डायगोनल एलिमेंट सिर्फ जनाना चाहिए। ये तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि सभी में, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स रहे या स्केलर मैट्रिक्स रहे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सब में डायगोनल सिर्फ झलकना चाहिए, डायगोनल। इसके अलावा सब एलिमेंट जीरो, एक चीज़ तो याद हो गया कि सब में सिर्फ डायगोनल जनाना चाहिए, बाकी सब एलिमेंट जीरो, एक चीज़ कॉमन हो गया, सब में जीरो रहेगा, डायगोनल एलिमेंट के छुड़ा के तीनों में सब एलिमेंट जीरो रहेगा। इसमें डायगोनल का क्या विशेषता है, इसमें डायगोनल का जो भी एलिमेंट रहेगा बदलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बदलते रहेगा एलिमेंट, सेम रहेगा तो वही सही, सेम नहीं रहेगा डायगोनल एलिमेंट तो वही सही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हर हाल में सेम रहना पड़ेगा। अब वैल्यू हम नहीं बता रहे कि कौन अंक रहेगा, लेकिन सेम रहेगा। डायगोनल में जो भी एलिमेंट रहेगा इसमें सेम रहेगा। अगर 5 है तो दोनों 5, अगर 3 गो है तो 3 3 3, मतलब इसमें जो भी आप वैल्यू रखिए हर जगह वहीं पे रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर हाल में डायगोनल एलिमेंट को एक ही रखना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इनको समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को 3 बार 4 बार फिर से इसको रिवर्स करके देखिए, जो हम बार बार बोल रहे हैं उसको फिर बार बार ऐसे करके देखिए, दिमाग में आ जाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, जैसा नाम में देखिए ट्रायंगुलर, त्रिभुज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के पहले ट्रायंगुलर लगा हुआ है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ त्रिभुज वाला कंसेप्ट होगा इस, देखिए कुछ इसको आगे थोड़ा सा बोल देता है इसके बारे में। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो एलिमेंट जो होना चाहिए, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर एलिमेंट हम डालते हैं तो एक ट्रायंगल का रूप ले ले, उसमें एलिमेंट भरने पर ट्रायंगल का रूप ले ले, और ट्रायंगल के अलावा बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, ये कम्प्लेक्स थोड़ा सा देख लीजिए। मान ली जाए कि हम उदाहरण लिए, ठीक है, 3 गुने 3 मैट्रिक्स, मान लिया जाए कि 2 है, 4 है, 5 है, ठीक, 1 है, 2 3, समझ में आ गया, 1 मिनट, 0 0 1, अभी 1 मिनट ऐसे कैसे होगा, आराम से हो जाएगा, इसको भी 0 मानिए। देखिए अभी कैसे सर यहाँ है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट कुछ भी हो, जीरो जो एलिमेंट है उसके छुड़ा करके ना, देखिए जो एलिमेंट जीरो है उसको छुड़ा करके बाकी एलिमेंट का एक क्लाउड बनाएंगे। क्लाउड कैसे होगा, देखिए क्लाउड बनाने पर ऐसे बना रहे हैं क्लाउड, देखिए क्लाउड बनाए तो क्या आप एक त्रिभुज टाइप से आपको जना रहा है, जितना एलिमेंट है सब एक त्रिभुज में आ गया। देखिए बार बार देखिए इसको, एक त्रिभुज में आ गया, त्रिभुज के बाहर सब जीरो, त्रिभुज के बाहर जितना एलिमेंट होना सब जीरो होना चाहिए। देखिए यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जीरो
जो जो एलिमेंट जीरो है उसको छुड़ा करके बाकी सब एलिमेंट का एक क्लाउड बनाएंगे तो एक त्रिभुज सा नजर आना चाहिए। देखिए एक त्रिभुज सा नजर आ गया, ये सबके छुड़ा दिए, जो त्रिभुज है और बाकी सब एलिमेंट जीरो है। एक एग्जाम्पल और लेंगे, फिर थ्री गुने थ्री मैट्रिक्स ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, आगे मान भर लेते हैं, 2 4 5 1 4 3 2 1 3। इसमें क्या करेंगे, इसमें तीनों वैल्यू को जीरो मान लेंगे, तब ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जीरो एलिमेंट छुड़ा करके बाकी सब एलिमेंट को एक साथ घेर दें तो एक त्रिभुज का क्लाउड नजर आना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, इसे यहाँ से ऐसे